मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने क्या कहा है इस पर, क्या रिएक्शन रहा उनका इन चुनाव पर, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने खास बातचीत की। जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुमत की तरफ सरकार बढ़ चली है, यानी फिर मौका दिया है वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को। गोवा को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी जोरदार बढ़त की तरफ आके दिखाई दे रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड की चर्चा भी खूब चल रही थी, लेकिन उत्तराखंड में 43 के आसपास सीटें दिखाई दे रही है। इससे लगता है कि यह आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हम बात करें गोवा की, एक जरूर पंजाब बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा, लेकिन बहुत मेहनत की है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। आपको बधाई शुरुआती तौर पर। धन्यवाद मनोज जी। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फिर कमल खिल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और ये परिणामकारी बढ़त होगी, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है और अथाह विश्वास है, गरीब कल्याण की योजनाओं ने जो गरीबों का जीवन बदला है, ये जो भाव है जनता के बीच में कि माननीय प्रधानमंत्री इस देश के गरीबों के मसीहा के तौर पर हैं इस देश के अंदर, तो उनके प्रति जो विश्वास जागृत हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा मणिपुर, और आज मैं कहता हूं कि पंजाब के अंदर भी लोगों की, जनता के मन में तो माननीय प्रधानमंत्री के प्रति अथाह विश्वास है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि इन चारों राज्यों में और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का जो भयमुक्त उत्तर प्रदेश उन्होंने बनाया, इसको जनता ने योगी जी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और तीनों जो हमारे अन्य राज्य हैं, इन 5 में से 4 राज्यों में व्यापक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त मिली है, एक ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में हुआ और मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का यथा विश्वास है। उत्तर प्रदेश में खासकर हमने देखा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भी, खासकर महिला मोर्चा की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, क्या ऐसा लगता है कि हालांकि सबके मिलने से ही ये सब दिखाई देती है चीजें, लेकिन क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान रहेगा इसमें? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक टीम स्पिरिट पर काम करती है। उत्तर प्रदेश का हमारा जो नेतृत्व है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, वहाँ संगठन का जो तंत्र है, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील जी वहाँ जो काम करते हैं, आज से नहीं, मैं तो बरसों से देखता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। तो एक संगठन तंत्र की जो मजबूती, सरकार का गुड गवर्नेंस, जिस प्रकार से योगी जी ने, जो मैंने कहा कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया, जनता को लग रहा था कि योगी जी ने ये जो गुंडेजिम था और यही सारे माफिया जो समाप्त कर दिए गए, अगर गलती से कुछ ऐसा हो तो ये माफिया क्या करेंगे उत्तर प्रदेश का, तो जिनसे मुक्ति मिली है तो जनता को, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। और गरीब कल्याण की योजनाओं में प्रधानमंत्री ने, कोई घर ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर गरीब कल्याण की योजनाओं से लोग लाभान्वित नहीं हो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसलिए अथाह विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति और योगी जी के प्रति जो हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश में संगठन तंत्र और सरकार, ये दोनों ने मिलकर के जो टीम स्पिरिट के साथ काम किया है, उसका परिणाम है कि ये चुनाव आज इस दिशा में हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी जिले हैं, नेचुरली हमारी जिम्मेदारी थी कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका निभाएं, रिश्तेदार, जगह जगह पर लोग, ऐसे सभी मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अपने संगठन को मदद करने के लिए उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। उत्तराखंड में भी बहुत जोरदार बहुमत के साथ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन सा जादू है? क्या ये वही मोदी जी का जादू चला है या आपका वहाँ भी धामी साहब को आपने नई रूप में एक नया चेहरा वहाँ से दिया? योगी जी का जादू चला है, धामी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास, एक युवा नेतृत्व के ऊपर सील लगी है। और मैं कहता हूँ कि ये तो केदारनाथ का आशीर्वाद है। माननीय मोदी जी का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, तो भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद तो नेचुरल मिलना ही था। तो इसलिए उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, मणिपुर में भी और गोवा के अंदर भी, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि थोड़ा पंजाब के परिणाम आते आते तक वहां भी कुछ अच्छा ही होगा। हमारी सरकार वहां नहीं थी, इसलिए हमने खोया नहीं है और ना भी खो रहे हैं। हो सकता है कुछ न कुछ गेन करेंगे पंजाब के। पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में एक नया दल
आप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप लोग कहते रहे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी देश से, तो क्या ये उसकी भी शुरुआत? देखिए, कांग्रेस तो देश के अंदर खत्म हो गई, आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। मैंने कल कहा था कि इन 5 राज्यों के अंदर ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेस इस देश से, जो गांधी जी कहते थे आजादी के बाद कांग्रेस खत्म कर देनी चाहिए, अब इस देश के अंदर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस खत्म हो रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का रिएक्शन